है। और आज टोटल नगर पंचायत बलिया का 6 to 8 का और नगर पंचायत तेघड़ा का 6 to 8 का काउंसलिंग था। नगर पंचायत बलिया में 3 पद था, 2 अभ्यर्थी आए, दोनों का चयन हो गया है और अभी चयन सूची कुछ देर में जारी होगा। और नगर पंचायत तेघड़ा में 16 सीट था, 13 अभ्यर्थी का चयन हुआ है। चयन सूची अभी 6 बजे तक जारी होगा। पारदर्शी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने नियोजन इकाई के लोग यहाँ आए और अपना डाटा एंट्री ऑपरेटर को पूरा सीडी लेकर बैठाया गया। सबके लैपटॉप पे सीडी लोड कर दिया गया। जो टीईटी सीटीटी का मार्कशीट हम लोग तुरंत चेक कर ले रहे हैं ऑनलाइन कि सही है या नहीं। अगर कोई गलत मार्कशीट वाले सर्टिफिकेट के आ जाएंगे टीईटी के तो फिर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह लोगों को मैसेज है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेन वैभव हॉस्पिटल, जहां कान और गले का बेहतर इलाज किया जाता है। एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः आप सबों का केवी स्टूडियो की ओर से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हमें बेगूसराय के बीपी इंटर हाई स्कूल में, जहां पर आप देख सकते हैं आज इस स्कूल को दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि यहां पर प्रारंभिक शिक्षण नियोजन 2019 की काउंसलिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही शिक्षक अभ्यर्थियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, काफी भीड़ देखा जा रहा है। लोग शिक्षक बनने के लिए जो लगातार बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, अब उनका सपना सच होने वाला है। अब वो शिक्षक बनने वाले हैं। तो शिक्षक बनने के लिए जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, आज से उसकी शुरुआत हो गई है। तो आज यहाँ पर दूर दूर से शिक्षक अभ्यर्थी आए हुए हैं। इस बार की जो नियोजन प्रक्रिया है वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त है और काफ़ी पारदर्शी है। तो इस संपूर्ण नियोजन प्रक्रिया के बारे में आइए जानते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से। हमारे साथ बेगूसराय जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण जी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं प्राथमिक शिक्षण नियोजन 2019 की जो काउंसलिंग आज से यहाँ शुरू हो रही है, इसके संदर्भ में पूरी जानकारी। सर्वप्रथम सर, हमारी केवी स्टूडियो की ओर से बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत आभार कि इस बार जो यहाँ पर मैंने देखा जिला प्रशासन की ओर से जो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था थी और इतने पारदर्शी तरीके से जो नियोजन के लिए जो काउंसलिंग हो रही थी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, ये जो काउंसलिंग का 5 से 8 तक जो पूरे बिहार में यह चरण स्टार्ट हुआ है, सरकार की प्राथमिकता है कि काउंसलिंग में पूरी पारदर्शिता के साथ काउंसलिंग का कार्य किया जाए। और यह ओपन काउंसलिंग है। जितने का मेधा सूची बना है सभी लोगों को आमंत्रित किया गया कि अपने मूल सर्टिफिकेट को लेकर आइए। और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, व्यवस्था चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पीने का साफ पानी की व्यवस्था की गई है। 2 टेंट लगाए गए हैं। सब जगह जगह फ्लैक्स के द्वारा लोगों को सूचित किया जा रहा है। NIC पे हर एक इन्फॉर्मेशन मेधा सूची अपलोड किया गया है। गेट पर भी सारा जानकारी है। एक हेल्प डेस्क, मेन हेल्प डेस्क बनाया गया है। कार पार्किंग के लिए अलग सुविधा है। कंट्रोल रूम लगातार कार्य कर रहा है। और हर एक नियोजन इकाई के लिए हम लोगों ने हेल्प डेस्क बनाया है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रॉपर लाइट, पंखा, पीने का पानी, सारा सुविधा है कि किसी अभ्यर्थी को कोई परेशानी नहीं। और हम लोगों ने कर्मियों का डिपोटेशन किया हर एक हेल्प डेस्क के लिए, कंट्रोल के लिए, लोगों को बताने के लिए, साफ़ सफाई की व्यवस्था और पारदर्शी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने नियोजन इकाई के लोग यहाँ आए और अपना डाटा एंट्री ऑपरेटर को पूरा सीडी लेकर बैठाया गया। सबके लैपटॉप पे सीडी लोड कर दिया गया। जो टीईटी सीटीटी का मार्कशीट हम लोग तुरंत चेक कर ले रहे हैं ऑनलाइन कि सही है या नहीं। अगर कोई गलत मार्कशीट वाले सर्टिफिकेट के आ जाएंगे टीईटी के तो फिर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह लोगों को मैसेज है। और सुविधा बेहतर है और पारदर्शी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने नियोजन इकाई पूरे परिसर को सीसीटीवी, आप देख रहे हैं हर एक जगह बोर्ड लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरे सीसीटीवी लगाया गया और इसका लाइव जिला पदाधिकारी महोदय भी देख रहे हैं। वीडियोग्राफी भी करवाया गया है। और आज टोटल नगर पंचायत बलिया का 6 to 8 का और नगर पंचायत तेघड़ा का 6 to 8 का काउंसलिंग था। नगर पंचायत बलिया में 3 पद था, 2 अभ्यर्थी आए, दोनों का चयन हो गया है और अभी चयन सूची कुछ देर में जारी होगा। और नगर पंचायत तेघड़ा में 16 सीट था, 13 अभ्यर्थी का चयन हुआ है। चयन सूची अभी 6 बजे तक जारी होगा। और पूरी पारदर्शिता से आप भी जैसा देख रहे हैं व्यवस्था की गई है। और जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको उचित स्थान दिया गया, उनका चयन गया। और काउंसलिंग में प्रक्रिया पारदर्शी, सबके सामने 3 बार नाम बुलाया गया। हम लोगों ने 5 बार 6 बार भी नाम बुलाया। पूरा साउंड सिस्टम, बढ़िया साउंड सिस्टम कि अगर फील्ड में भी हैं कहीं भी हैं तो वो आवाज़ सुन सके।
और बेहतर व्यवस्था किया गया। सर, आज किन किन विषयों का काउंसलिंग यहाँ था, कितनी रिक्तियाँ थी या कितने पद थे और कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ और उनका मेधा अंक क्या रहा? ये अभी जैसे अगर अलग अलग नियोजन इकाई का अलग है, जैसे अगर नगर पंचायत हम बलिया की बात करें तो वहाँ उर्दू का पद था, और नगर पंचायत बलिया में आज 3 रिक्ति था, है ना, 6 to 8 में आज, हाँ 3 रिक्ति था, 2 उर्दू का और 1 गणित एवं विज्ञान का, ठीक है ना। तो 1 उर्दू का पद रिक्त रह गया, उस कोटि के कोई कैंडिडेट नहीं आवेदन दिया था, तो 1 उर्दू और 1 गणित विज्ञान का चयन हुआ। और नगर पंचायत तेघड़ा में टोटल आज नगर तेघड़ा में 16 थे, उसमें 13 का हुआ। 16 पद था, 16 में 13 का चयन हुआ आज। खाली रह गए वो अनुसूचित जाति कैटेगरी में, जो कैटेगरी का पद था रोस्टर के साथ, उसमें आवेदन ही नहीं आया, तो पद खाली रह गए। और मेधांक तो हम लोगों का 86% से शुरू हुआ और 70%, विभिन्न कोटि में अलग अलग कट ऑफ गया है, लेकिन अच्छे कैंडिडेट आए। 80% के लोगों का भी चयन हुआ, 70% के लोगों का भी चयन हुआ। सर, आगे कितने चरणों में नियोजन की प्रक्रिया की संभावनाएं हैं? ये चरण वैसे अभी जो चल रहा है 5 जुलाई से 8 जुलाई तक, वैसे नियोजन इकाई में आज काउंसलिंग के लिए आज से लेकर 8 तक, जहां दिव्यांग का जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से था कि दिव्यांग का 15 दिन का समय देकर पुनः आवेदन लेना, ऐसे में दिव्यांग का पुनः आवेदन नहीं आया, तो पूर्व का जो मेधा सूची तैयार था वही परामर्शी समिति जो बना उसको अनुमोदन करके जिला शिक्षा पदाधिकारी अनुमोदन करना है, और ये इसका किया जा रहा है। और जहाँ दिव्यांग का आवेदन आया है वहाँ बंदिंग मेधा सूची जारी की जा रही है, फिर उसका इसके बाद होगा जहाँ दिव्यांग का आवेदन आ गया। अभी यह 6ठा चरण चल रहा है, फिर शेड्यूल आ गया है माध्यमिक और +2 का भी नियोजन होना। जब 6ठा चरण समाप्त हो जाएगा तब 7वां चरण का घोषणा बाद में सरकार के स्तर से किया जाएगा। महिला अभ्यर्थी हैं, इनसे जानते हैं कि आज ये चयनित हुए हैं शिक्षक नियोजन 2019 के लिए। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके चेहरे पर ये खुशी साफ देखी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम शमा अजीज़ जैडीन हुआ, मैं लखमनिया बलिया की हूँ, और सबसे खुशी की बात है कि मेरा चयन जो हुआ मेरे ही एरिया में हो गया, और मुझे आने जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभा पाऊँगी। और सब्जेक्ट मेरा उर्दू था, 6 to 8 के लिए हुआ है। तो मेरा मतलब 4 अंक था उसमें, लेकिन ऊपर जो हमारे ऊपर जो 3 लोग थे वो लोग आए ही नहीं, तो मेरा आसानी से हो गया। कहीं ना कहीं लक आपके फेवर में था। जी सर। तो काफ़ी खुश होंगे, घर में भी काफ़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि लोग टीचर बनना चाह रहे थे तो बरसों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जी सर, बहुत दिन से इसका वेट था, अब बन गए तो वो ज़्यादा खुश हैं, और ये मतलब आगे अपनी ड्यूटी अच्छे से करूँगी सर। हमारे साथ एक और महिला अभ्यर्थी हैं, इनका भी आज यहाँ पर चयन हुआ है शिक्षक के रूप में। ये शिक्षक नियोजन 2019 की जो प्रक्रिया है इस काउंसलिंग में आज आए थे। आइए इनसे जानते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। मैं विभा भारती बलिया नगर पंचायत से गणित में मेरा चयन हुआ है। इसके लिए मैं बहुत अपने आप में बहुत प्रसन्न महसूस कर रही हूँ, और सबका सहयोग भी, मेरे फैमिली के लोग भी बहुत सहयोग किए हैं, और इतना दिन से जो इंतज़ार था वो आज मेरा सफल हुआ। यहाँ का काउंसलिंग। किस कैटेगरी में आप आते हैं? मैं SC कैटेगरी में आती हूँ। कितना मेधा रहा यहाँ इस कैटेगरी में, कितना अंक का रहा एक तरह से मेधा? 68 रहा। तो पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया कैसी रही आपकी? आज कब आप यहाँ आए, आप कितने बजे यहाँ आए और क्या पूरा प्रक्रिया रहा, क्योंकि जो विद्यार्थी आगे काउंसलिंग में भाग लेना चाहेंगे उनसे सहूलियत होगी उनको? मैं समय से आधा घंटा पहले पहुंची हूं, और सारी जानकारी यहां लेने के बाद मेरा इसमें काउंसलिंग रूम में एंट्री हुआ है, और जितना भी प्रक्रिया हुआ शांतिपूर्वक हुआ। पेपर में जितना भी अंक और मूल है वो सब लगा है, मैट्रिक का और इंटर का, ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन बेसिस मेरा था, और सीटेट का अंक और मूल दोनों। मूल नहीं था तो वो प्रोविजनल से काम चल सकता है, लेकिन बाद में वो लगाना पड़ेगा मूल, लेकिन फिलहाल वो फिर जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र इस तरह की वो भी लगेगा। जो जिस जाति में है वो जाति, आवासीय और आय की ज़रूरत है, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये सब लगाना पड़ेगा। तो अब आप काउंसलिंग में चयनित हो गए हैं, तो आगे की क्या प्रक्रिया बताई गई है आपको? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं बताया गया है कि चयन पत्र का डेट तो अभी नहीं है, अभी नहीं निर्गत करने का दिया है।
क्या क्या पेपर सबमिट कर दिए हैं आपने या क्या जमा रखा गया है आपका? मैं सीटेट का अंक और मूल जमा हुआ है और शेष पेपर ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का और सीटेट का जमा हुआ है और शेष पेपर वापस कर दिया है। कैसा फील कर रही हैं आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। चलिए, हमारी ओर से फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। थैंक यू सर, थैंक यू। इनके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा है कि बरसों प्रतीक्षा के बाद जो शिक्षक बनने के लिए इन्होंने तपस्या किया था आज पूरा हुआ। अब ये शिक्षक बनकर बिहार की शिक्षा का पार घाट लगाएंगे। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी, आज आप चयनित हुए हैं यहाँ पर या आज आपका चयन हुआ है नियोजन के लिए, तो अपने बारे में बताएं। किन विषयों के लिए आप, किस विषय के लिए आपने काउंसलिंग कराई थी, कैसी प्रक्रिया रही और क्या करना चाहेंगे आप? मैंने गणित विज्ञान के लिए काउंसलिंग करवाया। काउंसलिंग सफल हुआ, इसके लिए मैं बहुत मतलब कि खुशी महसूस कर रहा हूँ। लोगों को, परिवार का, गांव समाज, रिश्तेदार सभी लोग का आशा था। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक बन के हम लोगों में मतलब बच्चों को समाज बिहार का भविष्य तय करेंगे, भविष्य बनाएंगे। कितने दिन से आप शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे थे या कब से प्रतीक्षा कर रहे थे आप? 2 वर्षों से की प्रतीक्षा था और 2019 में ही यह भर्ती प्रक्रिया कि आरंभ हुआ, लेकिन बहुत सारा कारणों से यह टलता रहा। अंततः 2021 में आके पूर्ण हुआ और काफ़ी खुश है। किस कैटेगरी में आते हैं आप? हम शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। तो कितने मेधा थे आपके? 77 के अप्रॉक्स में मेधा था। तो आपके कैटेगरी में कितने सीट थे गणित के और कितना अंक था आपका और आपका चयन हुआ? कि मेरे कैटेगरी में एक ही सीट था और उसमें हम टॉप में थे मेधा में और मेरा चयन हो गया। किस कैटेगरी में आप आते हैं और कितने मेधा अंक था आपका? शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, 77 के अप्रॉक्स में मेधा अंक था। क्या क्या दिक्कतें आई इस काउंसलिंग में आपको? दिक्कतें बहाली प्रक्रिया में कि समय समय पर कि केस होता चला गया और बहुत सारा बाधा उत्पन्न हुआ और यही सब परेशानी झेलना पड़ा। और जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, विभिन्न नियोजन इकाई में जा के फॉर्म भरना, ये सब में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ा। आज आप सुबह कितने बजे यहाँ आए? क्या आपका पूरा दिन का कार्यक्रम रहा? चूँकि जो अभ्यर्थी आगे की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें आपने कैसे आपने कौन सा पेपर सबमिट किया, क्या क्या प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा आपको, इसके बारे में विस्तार से बताएं। सुबह हम यहाँ पे 10 बजे के करीब में आ गए थे। मैट्रिक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, उसके बाद स्नातक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, उसके बाद बीएड का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, टेट का अंक पत्र, उसके अलावा जाति, अगर आरक्षित सीट से आते हैं तो, और आवासीय और आधार कार्ड, आधार पैन में इत्यादि में जो भी एक पहचान पत्र, इतना जरूरी है। प्रमाण पत्र प्रोविजनल और को लेकर जो है, प्रोविजनल कि अगर ओरिजिनल नहीं है तो आप प्रोविजनल दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में बताएं, कैसे क्या हुआ आपका? यहाँ पर आए कि व्यवस्था काफ़ी बढ़िया था और काफ़ी खुशी हुआ व्यवस्था को देखकर। उसके बाद जो सीरियल नंबर से नाम पुकारा गया कैटेगरी वाइज ऊपर से, उसके बाद हम वहाँ पे गए और डॉक्यूमेंट सब सबमिट किए, डॉक्यूमेंट सब लिया गया। उसके बाद फिर रुकने के लिए बोला गया। फिर बाद में जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं सो सब सबमिट हो चुका है आपका? सबमिट हुआ, फिर बाद में लौटा दिए हैं सर। एक बीएड का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र रख लिया गया है ताकि एक ही अभ्यर्थी कई नियोजन इकाई में नहीं जा सके। तो कब तक नियोजन पत्र मिलने की संभावनाएं आपको बताई गई है? तो 15 अगस्त से पहले मिल जाएगा लगभग, ऐसा ही कहा जा रहा है। अभी क्या कहा गया आपको? अभी तो चयन पत्र मिलेगा, उसके बाद नियोजन पत्र ऐसे मिल जाएगा। चयन पत्र कब तक मिलेगा? थोड़ी देर में मिल जाएगा। यानी आज ही आपको चयन पत्र मिल जाएगा, उसके बाद फिर नियोजन पत्र बाद में दी जाएगी? हाँ, नियोजन पत्र सब मिलान के बाद, डॉक्यूमेंट सब मिलान के बाद मिलेगा। बहुत खुश होंगे आप? हाँ, बहुत खुश।